हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की एक नई वैकेंसी अभी जारी हुई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है 20 अक्टूबर 20/10/2023 शुक्रवार प्रातः 10 बजे से आरंभ हो जाएगी और ये 30/10/2023 तक तो ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगी 20 अक्टूबर से और इसका लास्ट डेट हो जाएगा 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो कुल मिलाकर ये कहें आचार संहिता लगने से पहले ये जो वैकेंसी है घोषणा की गई है, जहाँ पे परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क है 200 रुपये और ST SC के लिए 125 रुपये शुल्क रखा गया है। जनरल OBC के लिए 200 और ST SC के लिए 125 रुपये। आगे हम इसके पदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो जिला पुलिस आरक्षक भर्ती जो निकाला गया है जिला वाइज निकाला गया है, तो हम पूरे पोस्ट को पूरा डिटेल से देखेंगे। इस प्रकार पहला नंबर है रायपुर में। तो रायपुर में जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आरक्षक GD चालक ट्रेड टेलर है ना, तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 554 पोस्ट हैं और चालक यानी कि ड्राइवर के 4 पोस्ट हैं इस प्रकार से, और आरक्षक ट्रेड टेलर के 1 पोस्ट दिखाई दे रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं बलौदाबाजार भाटापारा में भी इस प्रकार से टोटल 93 पोस्ट हैं और आरक्षक चालक के देखें तो 5। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं धमतरी ज़िला की बात करें तो धमतरी ज़िला में कुल मिला के पोस्ट हैं आरक्षक GD के लगभग 106 पोस्ट हैं, चालक के 1 पोस्ट हैं और टेलर के भी 1 पोस्ट है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। आगे इसी प्रकार से गरियाबंद ज़िले की बात करें तो टोटल पोस्ट है गरियाबंद में 180 पोस्ट हैं और ये अलग अलग बटा हुआ है। 180 जो है GD का है, 6 जो है चालक का है। इसी प्रकार से महासमुंद में टोटल पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है 86, 3, 1। ऐसे ही रायपुर माना रायपुर की बात हो रही है, रेल रायपुर की बात हो रही है। अगला जो है 8वां नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकेडमी रायपुर, MT पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर और दुर्ग में टोटल वैकेंसी जो है आरक्षक चालक के लिए 48 जो कि बहुत ज़्यादा है 48 और 321 जो है GD के लिए और ट्रेड के लिए 1 है। ऐसे ही बालोद जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो बालोद जिला मुख्यालय में टोटल जो है हमें पोस्ट दिखाई दे रहा है 125 जो है GD का है, धोबी के लिए 1 पोस्ट है और स्वीपर के लिए 2 पोस्ट है। ऐसी बेमित्रा राजनांदगांव कबीरधाम लिस्ट में जैसे हम देख पा रहे हैं। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की बात हो रही तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में भी पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 213 जो हैं आरक्षक GD के पोस्ट हैं, चालक के 7 पोस्ट हैं, मोची के 1 पोस्ट हैं, कुक के भी पोस्ट हैं, नाई के भी पोस्ट हैं, टेलर के भी पोस्ट हैं। खैरागढ़ छुई खदान में भी 82 पोस्ट दिखाई दे रहा है। राजनांदगांव में भी अलग अलग ट्रेड में अलग अलग पोस्ट दिखाई हमको दे रहा है। ऐसे आगे बढ़ते हैं बिलासपुर ज़िले की बात हो रही है तो बिलासपुर ज़िले में 146 GD का, 19 चालक का और कुक का 1, नाई का 1, टेलर का 1। ऐसे ही मुंगेली ज़िला की बात करें तो मुंगेली ज़िला में टोटल हमें 139 पोस्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं रायगढ़ ज़िला की ओर तो रायगढ़ ज़िला में हमें कुल जो है 115 पोस्ट दिखाई दे रहा है, चालक का 8 पोस्ट है, खल्लासी का 1 पोस्ट है। ऐसे ही जांजगीर चांपा में देखें तो जांजगीर चांपा में पोस्ट जो है GD का 23 पोस्ट है और चालक के 4 पोस्ट हैं, धोबी के 1 पोस्ट हैं। शक्ति जो कि नया ज़िला बना हुआ है तो यहाँ भी हम पोस्ट देख पा रहे हैं। जिला पुलिस GD का 95 पोस्ट है, चालक का 2 पोस्ट है, मोची का 1 पोस्ट है, धोबी का 1 पोस्ट है और नाई का 1 पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है। कोरबा ज़िले में आरक्षक GD का जो लगभग 175 पोस्ट है, चालक ट्रेड मेन के लिए अलग है। ऐसी जो नया ज़िला बना है गौरेला पिंडरा मरवाही, यहाँ पर भी आरक्षक GD के 39, चालक के 3 पोस्ट दिखाई दे रहा है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो कि ये भी एक नया ज़िला बना है रायगढ़ से अलग होके, तो यहाँ पे जो है GD के पद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नया ज़िला है। 305, चालक के 5, मोची के 1, धोबी के 1 और कुक के 2 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। जसपुर ज़िला की बात करें तो जसपुर ज़िला में भी GD के 102 पद दिखाई दे रहे हैं, चालक के 1 पद, नाई के 1 पद, ट्रेडमैन के 2 पद। सरगुजा ज़िले की बात करें तो सरगुजा ज़िले में लगभग हमें दिखाई दे रहा है 79 है ना, 79 पोस्ट दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं नए अगले ज़िले की ओर कोरिया ज़िला में तो कोरिया ज़िला जो है जो कि पहले से बन चुका है, यहाँ पे लगभग GD के 22 और चालक की 15
पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बलरामपुर की बात करें, बलरामपुर रामानुजगंज में यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा दिखाई दे रही है 253। और सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में भी अच्छा खासा वैकेंसी दिख रहा है 141। और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो कि अभी कोरिया से अलग होकर बनाया गया, तो यहाँ भी अच्छा खासा पोस्ट दिख रहा है। 100 पोस्ट जो है जीडी के लिए है। ट्रेड मोची के लिए 1 पोस्ट है, धोबी के लिए 1 पोस्ट है, कुक के लिए 2 पोस्ट है, नाई के लिए 1 पोस्ट है, टेलर के लिए 1 पोस्ट है। आगे पीटीएस मैनपाट है ना, जो कि सरगुजा संभाग में है, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं जीडी का 10 पोस्ट है, चालक का 8 पोस्ट है, मोची का 1 पोस्ट है, धोबी का 1 पोस्ट है, कुक का 5 पोस्ट है, नाई का 2 पोस्ट है, कारपेंटर का 1 पोस्ट है। तो बहुत सारे ट्रेडमैन का निकला हुआ है। वाटर कैरियर में 4 पोस्ट दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रीशियन का 1 पोस्ट है, स्वीपर का 2 पोस्ट है, मेसन का 2 पोस्ट है, टेलर का 1 पोस्ट है, प्लम्बर का 1 पोस्ट है। आगे बस्तर ज़िले की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बस्तर ज़िले में ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। आरक्षक जीडी के 334, चालक के 27, कुक के 1 और ट्रेडमैन का 3, खल्लासी का 1। कोंडागांव ज़िले की बात करें तो कोंडागांव ज़िला में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कोंडागांव ज़िले में 103 चालक का है, ट्रेड का है 1। कांकेर ज़िले की बात हो रही है तो कांकेर ज़िले में लगभग 125 पोस्ट जीडी का है, चालक के 4 पोस्ट हैं और नाई के और ट्रेडमैन के 3 पोस्ट हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा ज़िला में देख पा रहे हैं तो जीडी का 55 है, चालक के 18 हैं। नारायणपुर ज़िला की बात करें तो नारायणपुर ज़िला में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 470 पोस्ट जीडी के हैं और चालक के 7 पोस्ट हैं। सुकमा ज़िले की बात करें तो सुकमा ज़िला में भी 128 पोस्ट दिखाई दे रहा है, चालक के 5, मोची के 1, धोबी के 1, कुक के 1। ऐसे बीजापुर ज़िले की लास्ट में बीजापुर ज़िला जो दिया हुआ है, यहाँ भी अच्छा खासा पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जीडी के 377, चालक के 1, स्वीपर के 2। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले बने हैं लगभग 33 ज़िले बन चुके हैं। तो लगभग सभी ज़िलों में जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस आरक्षक की भर्ती हो रही है। साथ ही ट्रेडमैन, कुक, धोबी, नाई, कारपेंटर, खल्लासी सभी का भर्ती हो रहा है। तो जितने भी उम्मीदवार अभी तक पुलिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है कि सभी ज़िलों में जिला पुलिस आरक्षक के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आप जो है अभी से तैयारी में जुड़ जाएं। आगे बात करते हैं आरक्षण की बात करते हैं तो जैसे कि आरक्षण जो है एसटी में 32% है, ओबीसी में 14% है, एससी में 12% है, वही नियम अभी चल रहा है। वेतनमान की अगर बात करें तो वेतनमान जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं 19,500 प्रति माह। और इसका एज लिमिट क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एज लिमिट में देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदक की आयु जो है 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के उम्मीदवार को लगभग 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है और जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। आगे बढ़ते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तो जो पुलिस मुख्यालय में भी भर्ती जो निकली है उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि हम निर्देश में दिया हुआ है कि 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा या महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। केवल आगे कंडीशन दिया हुआ है कि केवल अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय के लोगों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। इसके अलावा जो नक्सली क्षेत्र में आते हैं अगर वो 5वीं कक्षा भी उत्तीर्ण हैं तो वो भी पात्र होंगे। इसके अलावा जो आरक्षक पोस्ट आया है चालक का, ड्राइवर का, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं शारीरिक अर्हता यानी कि फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। पुलिस वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि आपकी फिजिकल, है ना, आपका हाइट कितना होना चाहिए। तो जनरल और ओबीसी के लिए और एससी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। और वही एसटी वर्ग की अगर हम बात करें तो एसटी वर्ग के लिए देख पा रहे हैं 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, सीना जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 81 होना चाहिए। और इसके अलावा जो बस्तर और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष छूट की व्यवस्था है यहाँ पे। बस्तर सरगुजा संभाग के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर सीना होनी चाहिए। इसके अलावा जो जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं
चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनके लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर और बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए विशेष 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे शर्त और कंडीशन में दिया गया है कि सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। जब सीना फुलाते हैं तो उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। 80 है तो 85 होगा, जैसे इसमें ऊपर में दिया गया है। इसके अलावा आपकी जो शारीरिक फिजिकल जांच होगी उसमें आपकी आँखों का भी आई टेस्ट होगा, और आई टेस्ट जो है लगभग जैसे देख पा रहे हैं 6/9 और बिना चश्मा के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए, और आप रंगों में भेद कर सकते हैं, तब तो आप पात्र हैं। इसके अलावा आगे चयन प्रक्रिया की बात हो रही है, तो इसमें चयन होना है सिलेक्शन होने के लिए। सबसे पहले तो आपकी फिजिकल जांच होगी, है ना, आपकी शारीरिक, है ना, जांच होगी, नाप जोख होगी, आपकी हाइट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे, है ना। इसके अलावा लंबी कूद, है ना, 100 मीटर का दौड़ होगा, 100 मीटर दौड़ होगा, 800 मीटर का दौड़ होगा, और 100 अंक का एक लिखित परीक्षा होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता, है ना, अंकगणित, कुल मिलाकर 100 अंक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल में आरक्षक, चालक एवं ट्रेड के लिए आगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर का दौड़ होगा, महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, और लिखित परीक्षा का भी आयोजन होगा। जो ड्राइवर, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे धोबी, नाई, कुक, खल्लासी, इन पोस्टों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 100 अंक का एग्ज़ाम होगा। और ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे नाई है तो उसे बाल काटने आना चाहिए, कुक है तो खाना बनाने आना चाहिए, उसका एक टेस्ट होगा, उसमें ही 25 अंक रखा गया है। इसके अलावा आप यदि पढ़ाई के दौरान एनसीसी या एनएसएस वगैरह में आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 5-5 अंक उसका मिलेगा। तो पढ़ाई करते समय एनएसएस, एनसीसी में यदि आप जुड़े हैं, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आपको 5-5 अंक, 10 अंक मिलेंगे। अगर एक सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आज का यह वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।